दोस्तों, उत्तर प्रदेश के एक जिले में एक बड़े किसान के पास 5 ईंट भट्टे होते हैं। इन ईंट भट्टों पर 300 से ज्यादा मजदूर काम करते थे और जिसमें एक नई नई लड़की 12वीं पास करने के बाद काम पर लगती है। दोस्तों, उस लड़की का नाम सोनम होता है। वह बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर और लड़की उतनी ही ज्यादा मेहनती भी होती है। सारे मजदूर बिहार से ताल्लुक रखते थे, लेकिन जब सोनम इनके बीच में खड़ी होती थी तो सबसे अलग ही नजर आती थी, क्योंकि वह बहुत ही खूबसूरत होती है। दोस्तों, एक दिन बड़े किसान का लड़का कहीं बाहर से आता है और उसकी नजर उस लड़की पर पड़ती है। वह उसका दीवाना हो जाता है और उसी के चक्कर में दिन रात लगा रहता है, और जिससे सोनम के माँ बाप को बहुत ही टेंशन होने लगती है, क्योंकि वो जानते थे कि कुछ भी होगा, इल्जाम उनके ही सर आएगा। और दोस्तों, ऐसा ही होता है। दोस्तों, यह एक बहुत ही रोचक कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, जो ईंट भट्टे के मालिक थे उनका नाम गजेंद्र सिंह होता है। 5 भट्टों के अलावा उनके पास 200 से 300 बीघा जमीन होता है। पूरे इलाके में उनका रुतबा अलग ही था। उनका नाम था, मान सम्मान था, सब कुछ था उनके पास। परिवार में 4 लोग थे। पति पत्नी के अलावा एक बेटा और एक बेटी। बेटी एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही थी। बेटा जो है वह बीटेक की पढ़ाई कर रहा था। उसका नाम सोनू होता है। दोस्तों, सोनू पढ़ाई करने के बाद 2-4 महीने किसी कंपनी में काम करता है। 30 से 40 हजार उसको सैलरी मिलती है। तो एक दिन उसके पिता गजेंद्र सिंह बोलते हैं कि बेटा, प्राइवेट नौकरी छोड़ दो और घर पर अपना जो कारोबार है उसको देखो, उसको संभालो। दोस्तों, सोनू नौकरी छोड़कर घर चला आता है और भट्टे के पास बने ऑफिस में बैठने लगता है। एक दिन सुबह सुबह वह घूमने निकला था, तभी देखता है कि एक लड़की मिट्टी में खड़ी हुई पानी डालकर फावड़े को घूरे जा रही है। उसके बाद उसमें लगी हुई है, पैरों से उसको मसल रही है, पसीने से तरबतर है, फिर भी उसमें झूंझी हुई है। दोस्तों, सोनू उसको देखता है तो देखते ही रह जाता है। दोस्तों, उसका चेहरा पसीने से एकदम शीशे जैसा चमक रहा था। उसके हाथ पैर एकदम मिट्टी में सने हुए थे। दोस्तों, वह सोनम होती है। जब सोनम की नजर सोनू पर पड़ती है तो मिट्टी से निकलकर फौरन पास में पड़ा हुआ अपना दुपट्टा उठाती है और ओढ़ लेती है। उसके बाद सोनू फिर उसको कुछ देर देखता है। उसके बाद फिर वह ऑफिस चला जाता है। अगले दिन फिर वो जाता है। फिर से जो है रेखा वहीं काम कर रही थी। पसीने से तरबतर मिट्टी को अपने पैरों से मसल रही थी ताकि ईंट बनाने के लिए उसको तैयार कर सके। जब सोनू पर उसकी नजर पड़ती है तो फिर से वह अपना दुपट्टा उठाती है और ओढ़ लेती है। दोस्तों, जब शाम हो जाती तो अपने माँ बाप के साथ सूखे हुए ईंटों को इकट्ठा करती, कुछ भी इधर उधर काम करती रहती थी। दोस्तों, जब तीसरे दिन गया तो देखता है कि सोनम वहां पर थी ही नहीं, ना तो उसके माँ बाप थे। वह इधर उधर देखता है, पूरे भट्टे का कोना कोना छान मारता है। वहां पर जाता है जहां पर वह लोग अपना खाना बनाते खाते रहते थे, लेकिन उसको वह लड़की कहीं दिखाई नहीं देती है। थक हार कर पसीने से तरबतर होकर ऑफिस आता है। सोफे पर धड़ाम से गिर जाता है। उसके बाद ऐसी ऑन कर देता है और फिर बैठ जाता है। कुछ देर बाद फिर जाता है, फिर शाम को जाता है। दोस्तों, 1 हफ्ते तक वह वहां पर चक्कर लगाता रहता, लेकिन ना तो सोनम थी ना तो उसके माँ बाप थे। 8वें दिन जब फिर वहां पर पहुंचता है तो दोस्तों फिर से वह लड़की वहीं काम करती हुई दिखाई देती है, जिसको देखकर खुश हो जाता है और जाकर बोलता है कि आई कैन बिलीव दिस, कहाँ चली गई थी। तो दोस्तों, सोनम कहती है, कहीं पर तो नहीं, मैं तो यहीं पर थी। तो बोलता है, मैं रोज आता था लेकिन तुम्हें देखता नहीं था, तो तुम यहां पर कैसे थी। दोस्तों, तभी उसके माँ बाप आ जाते हैं। माँ बाप सोनू से नमस्ते करते हैं, क्योंकि वह जानते थे कि मालिक का बेटा है, नया नया आया है। सोनू ने बोला कि आप लोग कितने सालों से काम करते हो। तो उसके माँ बाप बोले, हमको 15 साल हो गए यहां पर काम करते हुए। तो उसने सोनम के बारे में पूछा तो उसने बोला कि ये हमारी बिटिया है। तो सोनू ने कहा कि बहुत काम करती है, बहुत मेहनत करती है। यहाँ की लड़कियां तो इतना काम नहीं करती। अगर हमारे घर की लड़कियां हैं, वह आटा भी ना गूंथे रोटी बनाने के लिए, और ये तो एक ट्रॉली मिट्टी है। बेचारी परेशान होती है, इसको मसलती रहती है। तो उसके माँ बाप बोले कि हाँ भैया, मेहनती तो है, बहुत ही काम करती है। तो उसने बोला कि आपकी लड़की तो बड़ी अच्छी है। दोस्तों, इतना सुनते ही सोनम जो थी वह उसको थैंक्स बोलती है थैंक यू। अंग्रेजी के जब 2 शब्द रेखा के माँ बाप सुनते हैं तो उनको बड़ा प्राउड होता है और वह बोलते हैं कि
भैया ये मेरी बिटिया जो है पढ़ी लिखी भी है, काफी होशियार है। अपने नानी के यहाँ रहती थी, वहां से 12वीं पास करी। इसके नानी का देहांत हो गया तो इसलिए हमारे पास चली आई, और अब हम इसको कहाँ रखते, तो अपने पास ही लेकर चले आए हैं। 1-2 साल में शादी कर देंगे, चली जाएगी। अब दोस्तों, जब सोनम के माँ बाप ने अपनी बिटिया की तारीफ करी, उन्होंने कहा कि पढ़ने लिखने में ठीक ठाक थी, बहुत ही तेज थी। तो सोनू ने बोला कि कौन से सब्जेक्ट से 12वीं किया है। रेखा बोलती है कि मैथ्स से किया है। इस पर जो है सोनू एकदम हैरान रह जाता है, बोलता है मैथ्स से, मैं तो बड़ा मुश्किल काम होता है। तो सोनम बोलती हैं, कुछ भी मुश्किल नहीं है। कौन सा मुश्किल काम होता है? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था मैथ। तो उसने बोला, अच्छा तो तुम्हें कितना टेबल आता है, यानी कि पहाड़े आते हैं? उसने बोला 100 तक आते हैं। तो सोनू ने बोला 100 मतलब 10 100 वाला। तो रेखा ने बोला, नहीं, 100 दहाई में 1000 वाला आता है। मुझे तो आप किसी से बोल दो, मुझे 20 तक पहाड़े आते हैं, तो अगला तुरंत बोलेगा 18 का सुनाओ, 19 का सुनाओ। तो इसीलिए तुरंत सोनू ने उससे कहा, चलो ठीक है, 88 का सुनाओ, 88 का सुनाओ, 79 का सुनाओ। दोस्तों फटाफट उसने सुना दिया, और वो जो है मोबाइल में कैलकुलेटर निकालकर चेक कर रहा था कि सही सुना रही नहीं सुना रही है। दोस्तों जब उसने एकदम सही सही सुनाया तो एकदम हैरान रह गया, उससे बहुत इंप्रेस हुआ। फिर वो बोला, तुम इस ईंट का क्षेत्रफल निकाल सकती हो क्या? ईंट तो ईंट तुम कहो तो मैं आपके पूरे भट्टे का क्षेत्रफल निकाल दूं। आप कहो तो इस चिमनी का क्षेत्रफल निकाल दूं, आपको जहां बैठे हो ऑफिस का निकाल दूं, किसी भी चीज का निकाल सकती हूं। दोस्तों समझ जाता है, उसके बाद बीटेक किया ही था। कुछ और सवाल जवाब करता है, बहुत इंप्रेस होता है उससे। अब दोस्तों सोनम के माँ बाप भी वहीं पर थे, तो पूछते हैं सोनू से कि भैया कैसी है मेरी बिटिया, तो कुछ पढ़ी लिखी है कि नहीं? तो बोलता है, चाचा क्या ही बताएं हम आपको, आपकी बिटिया तो एकदम जीनियस है। आप शायद नहीं समझोगे, लेकिन ये तो कोई भी एग्जाम ऐसे क्लियर भी कर सकती है। इतनी पढ़ी लिखी है, इतनी मेहनती भी है, वाकई में बहुत ही ब्यूटीफुल है दोस्तों। उसके बाद वो चला जाता है। फिर शाम को आता है, 2-4 दिन उससे बस बातें ही करता रहता है, इधर की बातें उधर की बातें, और आंखों आंखों में दोनों में एक दूसरे से प्यार हो जाता है। एक दिन 2 दिन के लिए सोनू चला गया अपनी बहन से मिलने देहरादून, क्योंकि वहीं पर एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही थी। वहां से मिलने के बाद आया। तीसरे दिन जब गया वो सोनम के पास, तो सोनम जो है कुछ उदास सी लग रही थी। उसको देखकर खुश हो जाती है, और उसके बाद बोलती है कि कहाँ चले गए थे आप बिना बताए? तो उसने बोला, क्यों बताने की क्या जरूरत थी? तो उसने कहा, कोई आपका इंतजार कर रहा था। तो सोनू ने कहा, कौन इंतजार कर रहा था? तो उसने बोला, कोई भी लड़की आपके यहां काम करने वाली कोई मजदूर समझ जाता है। बोलता है, क्या बात करूं, सच में मेरा इंतजार कर रही थी तुम? तो उसने बोला, हां, क्यों नहीं कर रही थी? तो बोला, अच्छा, वैसे मैं भी तो 1 हफ्ते इंतजार किया था, तब तुम बताओ कहां चली गई थी? हम दूसरे भट्टे पर चले गए थे, कुछ अर्जेंट काम था, तो वहां पर हम लोग चले गए थे, इसीलिए मैं यहां पर 1 हफ्ते नहीं थी। उस दिन मैं झूठ बोल रही थी कि मैं यहीं पर थी। दोस्तों इसके बाद सोनू बोलता है कि मैं अपनी बहन से मिलने गया था, उसकी शादी करनी है, कहीं लड़का वगैरह देखना है, तो उसके लिए भी जाना है। 2-4 दिन में तो सोनम कहती है, अच्छा, और आप शादी कब करोगे? तो सोनू बोलता है, मेरी शादी? मैंने तो शादी कर ली है, मेरी तो शादी हो गई है। अब दोस्तों इतना सुनते ही जो सोनम थी मिट्टी से बाहर निकल जाती है और अपने सर को झुकाकर बैठ जाती है। सोनू जाता है उसके पास तो बोलता है कि क्या हुआ यार, मैं मजाक कर रहा था। दोस्तों उसको देखती है, उसकी आंखें डबडबाई हुई थी। वह बोलती है कि नहीं, आप मजाक नहीं कर रहे हो? तो सोनू ने बोला, मैं सच में मजाक कर रहा हूं यार, मेरी शादी नहीं हुई है, तुम्हारी कसम। अब दोस्तों इसके बाद जो सोनम थी वो बोलती है कि नहीं, प्लीज आप चले जाओ, आप झूठ बोल रहे हो। उसने बोला, नहीं झूठ बोला यार, वाकई में तुम्हारी कसम खा तो रहा हूं। दोस्तों फिर वह बोलती है कि मैं कौन होती हूं आप जो मेरी कसम खा रहे हो? दोस्तों उसका हाथ पकड़ लेता है, बोलता है, तुम्हें नहीं पता कि तुम मेरी कौन हो? दोस्तों उसके बाद दोनों एक दूसरे के आंखों में आंखें डालते हैं, और शायद उनका दिल इशारा करता है। दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं, एक दूसरे के गले लिपट जाते हैं। दोस्तों उसके बाद इन दोनों को ख्याल ही नहीं रहता कि वह कहां पर हैं। कोई उनको देख भी रहा है दोस्तों,
10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 1 मिनट हो गया, वो लोग ऐसे ही लिपटे रहे। तभी दोस्तों, जो सोनम की माँ थीं, उसका ईंट पाटने का टाइम हो गया था, वहां से चलकर आती हैं और वो दूर से जब इन दोनों को देखती हैं, ये दोनों एक दूसरे के गले लगे हुए हैं। तो दोस्तों, वो कुछ खटपट की आवाज करती हैं ताकि लोग समझ जाएं, और जब आवाज आती है इनके कानों तक, तो ये दोनों एक दूसरे को छोड़कर खड़े हो जाते हैं। और उसके बाद जब उसकी माँ आती है तो ये लोग शुक्र मनाते हैं कि चलो किसी ने देखा नहीं। लेकिन दोस्तों, इन्हें पता नहीं था कि ये पकड़े जा चुके हैं। वो आती है और सोनू से कहती है कि भैया, आप धूप में क्यों खड़े हो? आपको धूप लग जाएगी, आप ऑफिस में ही जाकर बैठो। इस तरीके से मजदूरों के बीच में रहना इतना ठीक नहीं है। दोस्तों, वो चला जाता है और उसके बाद वो अच्छे से सोनम की खबर लेती है। दोस्तों, उसके बाद सोनम की माँ उसको समझाते हुए कहती है कि देखो बेटा, ये बड़े लोग हैं, ये बड़े खराब लोग होते हैं, हम इनका कुछ कर भी नहीं पाएंगे। ये हमको, अगर इसके पिताजी जान पाएंगे कि इस तरीके से यहां पर हो रहा है, तो हम तीनों को इसी भट्टे में झोंक देंगे, इसी में डलवा देंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए यहां पर कोई अपने जवान बहू बेटियों को नहीं लाता काम करने के लिए। लेकिन हम तुमको लेकर चले आए कि तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा था, लेकिन तुम इस तरीके से करोगे तो बेटा देखो, अपनी भी इज्जत का ख्याल रखो, हमारी इज्जत का ख्याल रखो। इन लोगों की दुनिया अलग है, हमारी दुनिया अलग है। औकात में रहो, और इस तरीके से तुम बातचीत भी करती हो तो मुझे बहुत बुरा लगता है। आगे से सावधान रखना कि ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों, जिंदगी में पहली बार सोनम ने प्यार किया था, और इतने कठोर शब्दों के साथ, इतने डरावने अनुभव के साथ उसे पर पाबंदी लग गई। लेकिन सोनू जो था, इधर से जाता है तो उसका हौसला 7वें आसमान पर था। दोस्तों, शाम को गाड़ी निकलता है, मार्केट जाता है और सोनम के लिए कपड़े लाता है, गिफ्ट लाता है, और उसके बाद सुबह सुबह फिर ले जाकर एक बाग में वहां पर खड़ा हो जाता है। सोनम नजर झुकाए अपना कम ही कर रही थी, कोई रिएक्शन नहीं देती है। जाकर वो हाय हेलो करता है, कुछ नहीं बोलती तो बोलता है, क्या बात है, कल की बातों से कुछ नाराज हो क्या? देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। तो सोनम उसको देखती है और बोलती है, प्लीज आप मेरे पास मत आया करो। कल मां ने देख लिया था और मुझे ऐसे ऐसे कह रही थी, अगर आपके पिताजी जान पाएंगे तो हम सबको मार डालेंगे। आपका तो कुछ होगा नहीं, तो इसलिए प्लीज आपसे हाथ जोड़ती हूं, आप यहां पर मत आया करो, आप मुझसे मत बातें किया करो। अब दोस्तों, सोनम के मां बाप ने इनकी हरकतों को देख लिया था। उसकी मां आती है और उससे कहती है कि भैया, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूं। देखो, हम गरीब लोग हैं, मेरे पेट पर लात मत मारो, 15 सालों से यही कमा खा रहे हैं। अगर आपके पिताजी को पता चल जाएगा तो हमारी खाल खिंचवा लेंगे, ये नहीं मानेंगे कि गलती किसकी है। तो इसलिए भैया, आप जो है वो मेरे बेटे को बख्श दो, हम लोगों को भैया कमाने खाने दो। बहुत ही गरीब आदमी है, हमारा कोई दुनिया में सहारा नहीं है। बस जो भी सहारा है, बस आप लोगों के यहां काम करके जो गुजारा करते हैं, बस यही सहारा है, और कुछ नहीं हमारे पास। तो इसलिए भैया, आपके लिए पूरी दुनिया पड़ी है, बस आपसे हाथ जोड़ती हूं, आपने जो कल किया वह आप मेरी बेटी के साथ मत करना। तो सोनू वहां से चला जाता है, ऑफिस में बैठ जाता है उदास मन से। और उसके जाने के बाद सोनम भी जो है वहीं पर रोने लगती है, क्योंकि उसके पहले प्यार का इस तरीके से अंत हो जाता है। तो भट्टे से 4-5 किलोमीटर दूर सोनू का घर होता है। शाम को खाना खा रहा था और अपने पिताजी से बोलता है कि पापा, मैं शादी करूंगा। तो बोलते हैं, बेटा कर ले, मैं कौन सा मना कर रहा हूं, तू शांत हो जा। कहा, नहीं पापा, मैं सीरियस कह रहा हूं, मैं शादी करूंगा। तूने बोला, हां, तो मैं भी सीरियस हूं। कहीं लड़कियों को देखा है तुमने? क्योंकि मैं तो पहले ही तेरे से बोला था कि लड़की वगैरह देख लेना भाई, अपने लिए यह सरदर्दी मेरे सर पर मत पालना। उसने कहा कि हां पापा, मैंने लड़की देख रखी है, लेकिन वो गरीब है। तो बोलते हैं, बेटा, गरीब अमीर का कोई इशू नहीं है, लड़की अच्छी होनी चाहिए, और हमारे पास कौन सी किसी चीज की कमी है, या हम किसी से दहेज लेंगे, तो आगे बता। फिर सोनू बोलता है कि पापा, जो लड़की है वो थोड़ी कम पढ़ी लिखी है। तो इस पर गजेंद्र सिंह कहते हैं कि देख बेटा, मैंने तुझे इंजीनियर बनाया, इसलिए नहीं कि ऐसा बेवकूफी करो। अनपढ़ लड़की तो बिल्कुल नहीं चलेगी, मैं तुम्हें बता दे रहा हूं। फिर सोनू बोलता है, नहीं पापा, एकदम से अनपढ़ नहीं है, पढ़ी लिखी है, लेकिन वो जितना पढ़ी है उससे दुगनी उसके पास जानकारी है, उससे दुगनी उसके पास नॉलेज है। फिर अशोक जी बोलते हैं कि हां बेटा,
तो और भी कोई खासियत हो तो बता दो इसीलिए। तो फिर सोनू बोलता है कि पापा वो जो लड़की है ना वो अपने भट्टे पर काम करती है। अब दोस्तों इतना सुनते ही गजेंद्र जी खड़े हो जाते हैं। वो चौंक जाते हैं और बोलते हैं, क्या बात कर रहे हो तुम? तो हर्ष बोलता है कि हाँ पापा, वो भट्टे पर ही काम करती है। बोलते हैं कौन से भट्टे पर? वो बोला, मैं जहां बैठता हूं, जहां ऑफिस है वहीं पर। बोलते हैं, अच्छा क्या नाम है लड़की का? तो उसने बोला, पापा सोनम नाम है। अच्छा सोनम नाम है, राम सिंह की लड़की है ना? तो सोनू ने कहा, पापा मुझे नाम तो नहीं पता उसके माँ बाप का, लेकिन माँ बाप के साथ तो रहती है। इतना सुनने के बाद गजेंद्र जी तुरंत अपने मुंशी को, जो मैनेजर होता है भट्टे का, उसको फोन लगाते हैं और बोलते हैं कि जाओ वहां पर जो राम सिंह है, उसकी जो पत्नी है और जो बेटी है, इन तीनों को लेकर तुम घर पर आओ जल्दी से। अब दोस्तों घर में कोहराम मच जाता है। जब सोनू की मां ये बात सुनती है तो कहती हैं कि अरे मैं कह रही थी कि बेटा मेरा भट्टे पर कम नहीं करेगा, जादू टोने वाले होते हैं, कुछ करके खिला दिया किसी ने। और इस तरीके से बात करें, बताओ भट्टे वाली से शादी करेगा? इसकी मति मारी गई है। इसको हमने बाहर भेजा पढ़ने के लिए, वहां से नहीं किसी को पसंद किया, आकर यहां पर भट्टे वाली से शादी करेगा। अब दोस्तों गजेंद्र जी परेशान हो जाते, बोलते अरे यार तुम जरा शांत रहो, कुछ सोचने दो। अब दोस्तों उसके बाद जो मुंशी था वो जाता है। वो लोग खाना वाना खा रहे थे और जाकर बोलता है कि चलो बड़े साहब ने बुलाया है घर पर। अब दोस्तों जब वो लोग सुनते हैं, समझ जाते हैं, वो बोलते हैं कि मुंशी जी उसका पांव पकड़ लेते हैं। उसकी मां बोलती है, मुंशी जी मुझे बचा लो, इस तरीके से मेरी बेटी की कोई गलती नहीं है। तो बोलता है क्या बात है, उसे कुछ समझ में नहीं आता। बोलता क्या तुम लोगों ने कोई गलती करी है क्या? फिर वो सारा माजरा बता देती है। बोलते हैं कि मेरी बेटी कोई गलती नहीं है, बस वही भैया जो है वही दौड़ दौड़ के आते थे इसके पास। अब बताओ अब ये बात कैसे पहुंच गई, कौन पहुंचा दिया, अब क्या होगा? किसी से बोलती है, भैया मुझे बचा लो, किसी तरीके से हम लोग को यहां से निकाल दो, हम लोग भाग जाते हैं। मुंशी बोलता है, अरे तुम लोग अपने बारे में सोच रहे हो, मुझे ही तो पूरी जिम्मेदारी उन्होंने दे रखी थी कि मेरे बेटे को जरा कम वाम के बारे में बताते रहना। अब बताओ मेरे नाक के नीचे सब हो गया, मुझे पता ही नहीं चला तुम लोग क्या गुल खिलाए हो। अभी वहां पर चलो तो फिर पता चलेगा। वो लोग जाने को तैयार नहीं होते। फिर मुंशी कहता है, जान से तो मार नहीं देंगे, इसलिए चलो मेरे साथ, और मैं भी तो रहूंगा। तुम लोगों के साथ जो भी कहेंगे मुझे भी तो कुछ कहेंगे। तो ये चारों लोग रात को 10-11 बजे जाकर वहां पर पहुंचते हैं। जो उसकी मां थी सोनू की, वो तो पर्दे के पीछे चली जाती हैं। तो जाते ही जो सोनम की मां होती है वो गजेंद्र सिंह का पैर पकड़ लेती है और कहती है कि साहब मेरी बेटी की कोई गलती नहीं है। तो बोलते हैं उसके पति से कि यार राम सिंह अपनी पत्नी को जरा उठाओ। फिर वो बोलते हैं, चुप रहो तुम सब। दोस्तों वो लोग चुप हो जाते हैं। फिर वो कहते हैं सोनम से कि तुम इधर आओ, ये बताओ कि तुम इससे प्यार करती हो या यह तुमसे प्यार करता है, ये बताओ सजा किसको दी जाए। तो सोनम कहती है कि इनकी कोई गलती नहीं है, सारा दोष मेरा ही है। और इधर जो सोनू है वो बोलता है कि नहीं पापा ये झूठ बोल रही है, गलती मेरी है, मैं ही जाता था इसके पास, मैं ही इनसे पहले बात करता था, तो इसलिए इनको कुछ मत कहो, जो भी किया मैंने किया है, इन लोगों की कोई गलती नहीं है। दोस्तों इतना सुनने के बाद अशोक जी हंसने लगते हैं। फिर वो अपने पत्नी को बुलाते हैं कि इधर आओ, देखो ये लड़की है, तुम ये बताओ कैसी है, सुंदर है कि नहीं है। फिर उसकी मां देखते हैं तो बोलती हैं कि ये तो बहुत सुंदर है। तो बोलते हैं हाँ तो ठीक है, तुम्हारा काम हो गया और ये सुंदर है, मैंने इसकी मेहनत भी देखी, और जो राम सिंह है इनकी जो पत्नी है, इन लोगों की मैं 15 सालों से ईमानदारी भी देख रहा हूं, इनकी भी मेहनत देख रहा हूं। मुझे तो इस रिश्ते से कोई परेशानी नहीं है, और यहां पर मेरा अनुभव बता रहा है कि सोनम और सोनू पूरी जिंदगी भर सुखी रहने वाले हैं, तो और हम लोगों को क्या चाहिए। अब दोस्तों इतना सुनने के बाद जो उसके माता पिता होते हैं सोनम के, वो कहते हैं कि भैया हमारे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन हम आपके यहां जिंदगी भर मुफ्त में काम करते रहेंगे। फिर वो बोलते हैं, अरे यार राम सिंह तुम मेरे समधी बन गए हो, तो इस तरीके से बातें मत करो। दोस्तों उसके बाद बड़े किसान गजेंद्र सिंह जी ने सोनू और सोनम की धूमधाम से शादी की। सोनम जो है वो आगे की पढ़ाई करने लगी। तो दोस्तों ये थी कहानी, आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, और थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।